एक शांत बाग, फिर भीड़ की आवाज और फिर अचानक सन्नाटा। एक बंद पत्थर का दरवाजा, सांझ का समय, हवा में फैली धूल। जब मिलने जुलने की जगह पीढ़ियों तक याद रहने वाला प्रतीक बन जाए तो क्या होता है। ये कहानी है जलियांवाला बाग की, अमृतसर शहर की, उत्तरी भारत में, अप्रैल सन 1919 की। इसे उस घटना के लिए याद किया जाता है जिसने एक शांत जगह को दुख और बदलाव के केंद्र में बदल दिया। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है, लेकिन पत्थर की दीवारों और पट्टिकाओं से आगे ये एक यादों की जगह है। ये कहानी इसलिए अहम है क्योंकि इसने आज़ादी, सत्ता, जिम्मेदारी और सार्वजनिक सभाओं के अधिकार पर बहस को आकार दिया। ये आज भी न्याय और इतिहास को याद करने के तरीकों पर सवाल उठाती है। सामग्री सूचना: इसमें ऐतिहासिक हिंसा का जिक्र है बिना किसी ग्राफिक विवरण के। सन 1919 की शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान तनाव से भरी थी। नए कानूनों ने बिना मुकदमे के हिरासत की अनुमति दी। कई शहरों में विरोध बढ़ने लगा, अमृतसर भी उनमें से एक था। लोग चिंता व्यक्त करने, खबरें साझा करने और नेताओं को सुनने के लिए जुट रहे थे। 13 अप्रैल को, बैसाखी के दिन, हजारों लोग शहर में आए, कुछ त्योहार मनाने और कुछ जलियांवाला बाग में सभा के लिए, जो स्वर्ण मंदिर के पास एक दीवारों से घिरा बाग था। बाग के प्रवेश रास्ते संकरे थे, दीवारें ऊंची और जमीन उबड़-खाबड़। लोग वहां राजनीति पर चर्चा करने, आराम करने या बस छुट्टी के कारण पहुंचे थे। बहुत से परिवार मौजूद थे, ज्यादातर लोग निहत्थे नागरिक थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिक वहां पहुंचे। रिपोर्टों के अनुसार निकास मार्ग सीमित कर दिए गए। सैनिकों ने अपनी पोजीशन ली। भीड़ को तितर-बितर करने की चेतावनी दिए बिना फायरिंग शुरू कर दी गई। गोलाबारी कई मिनटों तक चली। आधिकारिक विवरणों के अनुसार गोली लगभग खत्म होने पर ही रुक पाई। कई लोग मारे गए और उससे अधिक घायल हुए। सटीक संख्या आज भी विवाद का विषय है। खबर तेजी से फैली। भारत के कई शहरों में सदमा और शोक फैल गया। बहुतों के लिए ये कॉलोनियल शासन को देखने का मोड़ बन गया। जांच हुई, कमेटियां बनी, भारतीय नेताओं ने गवाही दर्ज करवाई और ये स्थल बाद में स्मारक में बदल गया। एक जगह, एक दिन, बहुत लंबी परछाई। सबूत कई स्रोतों से आते हैं। हंटर आयोग की रिपोर्ट, 1920 की ब्रिटिश जांच, जिसमें बयान दर्ज किए गए और निष्कर्ष प्रकाशित हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रिपोर्टों में आंखों देखी गवाही और हताहतों के अनुमान दर्ज किए गए। औपनिवेशिक आधिकारिक आंकड़े कम संख्या बताते हैं। स्थानीय स्रोत गवाही और समुदाय रिकॉर्ड के आधार पर अधिक संख्या बताते हैं। खुद ये स्थल भी सबूत है। दीवारें, संरचना, वे स्थान जहां लोग शरण लेने की कोशिश करते बताए जाते हैं। डायरी, चिट्ठियां और संस्मरणों में डर, उलझन और नुकसान का वर्णन मिलता है। ये व्यक्तिगत है पर गहराई से मानवीय। कागज सबूत शोर से ज्यादा टिकते हैं। कुछ बातों पर मतभेद है। कितने लोग मौजूद थे, कितने मारे गए, अलग अलग रिकॉर्ड अलग आंकड़े बताते हैं। कुछ मानते हैं कि फायरिंग शक्ति प्रदर्शन के लिए योजनाबद्ध थी। कुछ कहते हैं कि यह उसी पल का फैसला था। इस पर भी बहस है कि क्या भीड़ को सभा प्रतिबंध की जानकारी थी या नहीं। कुछ कहते हैं नहीं थी, कुछ कहते हैं चेतावनी दी गई थी। हर आवाज दर्ज नहीं हुई। जो नहीं बचे वो बोल नहीं सके, इसलिए इतिहास में खाली जगहें रह गईं। हर संख्या के पीछे एक जीवन था, एक परिवार था, एक सामान्य दिन जो अचानक बदल गया। जो लोग त्योहार मनाने या मिलने गए थे, सब वापस नहीं लौटे। शोक ने घर परिवारों को चुपचाप भर दिया। बचे हुए लोग शारीरिक और भावनात्मक घावों के साथ जीवित रहे। कई परिवारों के कमाने वाले चले गए। बच्चों की पढ़ाई, काम और भविष्य की योजनाएं बदल गईं। फिर भी संकट के बीच लोग एक दूसरे के लिए खड़े हुए। अजनबी अजनबियों का सहारा बने। हाथों की जंजीरें बनी, कपड़ों से पट्टियां बांधी गईं। संख्याएं मिटती हैं, चेहरे रह जाते हैं। विशेषज्ञ जलियांवाला बाग को एक मोड़ मानते हैं, जैसे जमीन के नीचे दरार वाली रेखा, सालों से जमा दबाव और फिर अचानक टूट जाना। इस घटना के बाद आजादी की मांग और मजबूत और ज्यादा एकजुट हो गई। सवाल बदला, क्या प्रणाली को सुधारने की जरूरत है से क्या इस प्रणाली को रहना भी चाहिए। सरकारी शक्ति बांध की तरह होती है, संतुलित रहे तो सुरक्षा देती है,
अचानक बह निकले तो असर पीढ़ियों तक रहता है। आज ये घटना इसलिए मायने रखती है क्योंकि दुनिया भर में भीड़ नियंत्रण, सार्वजनिक अधिकार और जवाबदेही पर बहस जारी है। ये वो है जो हम जानते हैं और ये वो जो हम नहीं जानते। हम तारीख जानते हैं, जगह जानते हैं, ये जानते हैं कि गोलाबारी हुई, बहुत लोग मारे गए, जांच हुई, लेकिन हम सटीक संख्या नहीं जानते, हर व्यक्तिगत कहानी नहीं जानते, हर आदेश के पीछे हर मन का इरादा नहीं जानते। एक सवाल बीच में रह जाता है, समाज ऐसी घटनाओं को कैसे याद रखे और उनसे क्या सीखे? आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है, एक संग्रहालय है, एक शांत जगह, चिंतन की। बहुत अधिक संभावना है कि यह संरक्षित रहेगा और लोग आते रहेंगे सीखने और याद करने के लिए। मध्यम संभावना है कि और डिजिटल अभिलेख दर्ज होंगे और मौखिक इतिहास दर्ज होंगे। कम से मध्यम संभावना है कि नए दस्तावेज मिलें और कुछ आंकड़े या व्याख्याएं बदलें। भूतकाल नहीं बदलता, हमारी समझ बदलती रहती है। जलियांवाला बाग सिर्फ एक बाग नहीं है, ये याद दिलाता है कि एक पल 100 वर्षों तक गूंज सकता है। सत्ता, आजादी और स्मृति पर सवाल छोड़ जाता है। अगर आप आगे देखना चाहें तो अगली कहानी हो सकती है अमृतसर, स्वर्ण मंदिर और स्मृति का शहर। ये विवरण रिपोर्टों, आधिकारिक जांचों और व्यापक रूप से स्वीकार्य ऐतिहासिक शोध पर आधारित है। कुछ आंकड़े और व्याख्याएं अलग अलग स्रोतों में भिन्न हैं और बहस का हिस्सा बनी रहती हैं।